नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। राजधानी पटना में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन, सीएम ने सुनी फरियादियों की फरियाद। कुल 167 फरियादियों ने लगाई फरियाद। केंद्र सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव, बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा बढ़ती महंगाई से जनता परेशान। गुजरात के नए सीएम बने भूपेंद्र पटेल, शपथ ग्रहण समारोह में तमाम दिग्गज हुए शामिल। पीएम ने ट्वीट कर सीएम भूपेंद्र पटेल को दी बधाई। जनता की समस्याओं से रूबरू हुए मंत्री नीरज कुमार, मंत्री से मीडिया ने पूछा सवाल। कार्यक्रम में सीएम के शामिल नहीं होने को लेकर पूछा गया सवाल। और गया पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, 3 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने महीने के दूसरे सोमवार होने के कारण स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग, वहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति और युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों से जुड़े फरियादियों की फरियादें सुनी। कुल 167 फरियादियों ने सीएम नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाई। और जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। इसके लिए जिला प्रशासन को भी सजग किया जा रहा है। सीएम ने यह भी जानकारी दी कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। उस दिन बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम किया जाएगा। इसके लिए बिहार में भी तैयारियां की जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान यह भी कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए लोगों को सचेत रहने की बेहद जरूरत है। साथ ही सीएम ने लोगों को भीड़भाड़ में जाने से बचने की सलाह भी दी। अभी तो हम लोग 2 दिन पहले आपस में मीटिंग किए थे इसके लिए, और पूरा इन लोगों ने उसके लिए सब जगह टीम भेजा है, जांच किया है। और अभी तो आ ही रहे थे कि समझ लीजिए कि सीवान में डेंगू का 0 है, सारण में 1 है, गोपालगंज में 9 है। और पूरा का पूरा इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है, एक्शन टेकन, वो सब किया जा रहा है। और पटना में भी इसकी जांच चल रही है। इसमें काफी विभाग जो है पूरे तौर पर, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे तौर पर लगा हुआ है। और इसके लिए हम लोग एक दिन डिटेल में इसकी चर्चा किए थे। जहां तक सवाल है कोरोना का, उसके लिए तो सब काम चल ही रहा है। बढ़ते आगे, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी उस समय महंगाई डायन लगती थी और अब बीजेपी वालों को महंगाई अच्छी लग रही है। देश में रोज पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। तो हम तो पहले भी बोलते थे इन लोगों को, जो महंगाई जो है पहले डाइन नजर आती थी, अब महंगाई जो है इनको महबूबा और भौजाई नजर आ रही है। प्रतिदिन जो है डीजल, पेट्रोल, महंगाई जो है, कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही है, बढ़ाई जा रही है। और ये इससे मिडिल क्लास फैमिली, गरीब, किसान, सब लोग जो है परेशान है। आर्थिक नुकसान लोगों को पहले से ही हो रहा था। गुजरात में सियासी उथल पुथल के बीच भूपेंद्र पटेल का राज तिलक हो चुका है। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर सोमवार को राज्यपाल के सामने गोपनीयता की शपथ ली। बता दें कि इस दौरान विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले भूपेंद्र पटेल को राज्य की जिम्मेदारी देना भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला माना जा रहा है। भूपेंद्र पटेल जैसे नया नाम हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। वहीं शपथ ग्रहण के दौरान अमित शाह के अलावा शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, प्रमोद सावंत, कर्नाटक के सीएम बसव राज
मुंबई समेत बीजेपी के अन्य बड़े नेता भी मौजूद नजर आए। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल को ट्वीट कर बधाई भी दी। पीएम ने लिखा कि भूपेंद्र भाई को गुजरात के सीएम के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं और उनका अनुकरणीय कार्य देखा है। चाहे वो बीजेपी संगठन में हो या नागरिक प्रशासन और सामुदायिक सेवा में, वो निश्चित रूप से गुजरात के विकास पथ को समृद्ध करेंगे। तो गुजरात के नए सीएम बने हैं भूपेंद्र पटेल। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से सीएम की कुर्सी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद अब एक बार फिर से इस दौरान गुजरात के सियासी गलियारों में नई हलचल हुई है, जहां मुख्यमंत्री का नाम अब सामने आ गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, अब जिसके बाद भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम बने हैं। सीतामढ़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मौके पर ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हीं की देन है कि मनरेगा के तहत गरीबों का कल्याण हो रहा है। सहयोग कार्यक्रम में जनता की समस्याओं से रूबरू होने के बाद मंत्री नीरज कुमार बबलू पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच उनसे रामविलास पासवान की बरसी में सीएम नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने और बीजेपी नेताओं द्वारा बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में शामिल होने की बात पर सवाल पूछा गया। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि चिराग पासवान से किसी नेता की भी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। ये अलग बात है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। मंत्री के इस बयान के बाद से बिहार की सियासत गर्मा सकती है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है नजदीकियां बढ़ने का, किसी से किसी का नजदीकी बढ़ सकता है, ये अलग बात है। लेकिन चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट है, मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। आज रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि है, कई मांगे जो कि बिहार सरकार से उन्होंने की थी जब अस्पताल में एडमिट थे, क्या समय आ गया है उनके मांगों पर ध्यान देने का? देखिए, जितने भी लीडर रहे हैं, हम लोग वो नहीं देखते हैं कि किस पार्टी के रहे हैं। कोई व्यक्ति भी अगर सुझाव अच्छा देता है, अच्छा डिमांड करता है, लगता है विकास के काम की बात करता है, तो हम लोग हर चीज पर ध्यान देते हैं कि। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है, हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। मैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों का, जहां झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह के विकास कार्य को देखते हुए लगातार सारठ विधानसभा क्षेत्र के युवा रणधीर सिंह के साथ बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का चिरंजीवी हेम्ब्रम, निवास हेम्ब्रम, निष्पत्ति हेम्ब्रम के साथ सैकड़ों आदिवासी कार्यकर्ताओं ने कई पार्टियों को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। विधायक रणधीर कुमार सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह पहनाकर पार्टी में शामिल होने पर सभी को धन्यवाद दिया, साथ ही हर संभव मदद को भरोसा भी दिलाया।
मौके पर विधायक रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सैकड़ों आदिवासी नवयुवक क्षेत्र के विकास को देखकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इन नवयुवकों को झारखंड का विकास कराने की ललक है। हमारे नेतृत्व में लगातार आदिवासी भाइयों का बीजेपी से जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। जो आदिवासी भाई के नौजवानों के पीछे उनके दिमाग में विकास की सोच है, आगे बढ़ने की ललक है, झारखंड को बदलने की ललक है, सारण विधानसभा क्षेत्र को बदलने की ललक है। ऐसे युवा नौजवान हमारे आदिवासी भाई लोग सभी हमारे आज भारतीय जनता पार्टी में मेरे साथ मेरे नेतृत्व में शामिल हुए हैं। और अब बात कटिहार की करेंगे, जहां जिले में युवा जेडीयू कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने फीता काटकर किया। बता दें कि उद्घाटन समारोह में कटिहार सांसद दुलालचंद गोस्वामी, पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा, बरारी विधायक विजय सिंह, कोड़ा विधायक कविता पासवान, रुपौली विधायक बीमा भारती और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद नजर आए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के कार्यकर्ताओं ने जोश और उमंग के साथ उनका स्वागत और सम्मान किया है। कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दुलालचंद गोस्वामी जी, पूर्णिया के माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी, माननीय विधायक विजय सिंह जी, माननीय विधायिका श्रीमती बीमा भारती जी, यहाँ उपस्थित कविता पासवान जी माननीय विधायिका है। आज हमारे जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष विधान पार्षद माननीय श्री कटिहार जिला का दौरा हुआ। यह आगमन उनका पूरे बिहार में हर एक जिले में हो रहा है। इसी क्रम में आज कटिहार जिला का दौरा हो रहा है। सर्वप्रथम उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया। बढ़ते आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पीरो थाना प्रभारी समेत 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि हिरासत में महिला की मौत के बाद पुलिस अधीक्षक ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां पीरो थाना प्रभारी समेत 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। महिला को हत्या के मामले में हिरासत में लिया गया था। हिरासत में ही महिला की मौत हुई है। महिला की मौत के बाद पुलिस अधीक्षक ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पीरो थाना प्रभारी समेत 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। पीरो थाना प्रभारी अशोक चौधरी समेत 2 पुलिस पदाधिकारियों को इस दौरान सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आरा से, जहां पीरो थाना प्रभारी समेत 2 पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। हिरासत में महिला की मौत के बाद पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते थाना प्रभारी के साथ साथ 2 और पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। हत्या के मामले में महिला को हिरासत में लिया गया था, वहीं हिरासत में ही महिला की मौत हुई है। महिला की मौत के बाद पुलिस अधीक्षक ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पीरो थाना प्रभारी समेत 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आरा से, जहां पीरो थाना प्रभारी अशोक चौधरी समेत 2 पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और 2 पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड किया है। महिला को हत्या के मामले में हिरासत में लिया गया था, वहीं हिरासत में ही महिला की मौत हुई। महिला की मौत के बाद पुलिस अधीक्षक ने यह कार्रवाई की। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आरा से, जहां पीरो थाना प्रभारी समेत 2 लोगों को सस्पेंड किया गया। चलिए बढ़ते आगे, जहां कटिहार में पंचायत आम चुनाव के 4 प्रखंडों में नामांकन जारी है। कटिहार में दूसरे चरण में पंचायत चुनाव होने हैं। नामांकन के दौरान प्रत्याशी लाल लश्कर और अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। वहीं इस दौरान रामपुर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी आजाद आलम नॉमिनेशन के लिए आने के क्रम में अजीबोगरीब तरह से भैंस पर चढ़कर नामांकन कराने पहुंचे। इस दौरान मुखिया प्रत्याशी आजाद आलम का कहना है कि हसनगंज प्रखंड के अंतर्गत रामपुर पंचायत आती है, जो कोड़ा विधानसभा क्षेत्र का अभिन्न अंग है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले बार 2016 में भी मुखिया पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था और मात्र 225 मतों से पीछे रह गए थे।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग की ओर से पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विपिन द्वारा लिखी गई किताब का विमोचन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सामाजिक क्षेत्र और कोरोना काल में किए गए अच्छे कार्य के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह प्रभारी उत्तराखंड विधायक दीपिका पांडे भी मौजूद हुए। वहीं कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग के प्रदेश अध्यक्ष बबलू शुक्ला सहित सहकारिता विभाग के पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। और यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है, हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। मैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, जहां पटना में गंगा नदी पर्यटन का मुख्य केंद्र है। गंगा नदी में उगते सूरज और डूबते सूरज को देखने का अलग आनंद है। अगर आपको यह आनंद क्रूज पर मिले तो क्या कहने। इसी सोच के साथ पटना के रहने वाले प्रणव शाही ने एक क्रूज बोट MV अल्फा बनाया है, जो अगले महीने से पटना के लोगों को गंगा का दीदार कराएगी। बता दें कि प्रणव शाही ने 2009 में 20 सीटर क्रूज MV फॉक्स बनाया था, जो पटना गंगा नदी में सैलानियों को सैर कराता है। अब नए क्रूज के आ जाने से इसमें अधिक संख्या में सैलानी बैठ सकते हैं। साथ ही क्रूज फुल्ली एयर कंडीशन के साथ है। इसके अलावा क्रूज के टॉप रूफ पर भी बैठकर सैलानी गंगा के सैर का आनंद उठा सकते हैं। MV अल्फा क्रूज का जायजा लिया और प्रणव शाही से बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह ने। ऐसे तो पटना में पर्यटन के कई ऐसी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं से इतर पटना का जो गंगा नदी है पर्यटन के मामले में काफी प्रसिद्ध है। और इस गंगा नदी में पहले से ही टूरिज्म विभाग की ओर से नौका विहार कराया जाता था, लेकिन इससे अलग पटना के ही रहने वाले एक शख्स प्रणव शाही ने अब खुद से एक जहाज तैयार किया है, क्रूज तैयार किया है, जो कि पटना के लोगों के लिए अब अगले महीने से मिलने वाला है। हम आपको पहले जहाज दिखाते हैं। ये जहाज जो है 80 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। जहाज के ऊपर भी स्पेस दिया हुआ है, जिसमें जो लोग हैं गंगा नदी का और पटना का आनंद ले सकते हैं इस जहाज में बैठ के। और इस जहाज के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह ये जहाज जो है पूरी तरह बन के तैयार है। कुछ ही दिनों के बाद एक पटना गंगा नदी में तैरने के लिए तैयार हो जाएगी, लोगों को घुमाने के लिए तैयार हो जाएगी। प्रणव शाही जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपने जहाज बना दिया, खुद तैयार कर दिया, क्या सोच के तैयार किया सर? शौक था, पहले भी 2009 में भी बनाए थे एक वुडन बोट 24 सीटर। गंगा के किनारे रहते हैं तो गंगा जी का दर्शन करना, गंगा जी में घूमना, ये सब तो होता ही रहता है। और थोड़ा इंजीनियरिंग से, थोड़ा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से थोड़ा शौक था, तो थोड़ा सा इंजन और मैकेनिकल्स के बारे में पता था। बाकी इंटरनेट सोर्सेज से पढ़ा, ज्ञान अर्जित किया गूगल पे और भी इंटरनेट के सोर्सेज पे। तो उसी तरह से पहले 2009 में बना, फिर छोटा छोटा बहुत सारा बना। फिर पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत वक्त था, तो उस समय ज्यादातर हम चलाते थे अपना छोटा छोटा जो हमारा आउटबोर्ड इंजन वाला बोट है वो चलाते थे। फिर डिसाइड हुआ कि एक बनाते हैं जो और लोगों को भी मौका मिल सके राइड करने के लिए। तो पिछले साल MV फॉक्स बना, NIT घाट से ऑपरेट होता है और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ और लोग बहुत अप्रिशिएट किए, पूरे वर्ल्ड वाइड चर्चा हुई। तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं ठीक है, इसमें संभावनाएं हैं, तो फिर अभी एयर कंडीशन क्रूज बनाया गया है। उसमें गर्मी के समय में वो एयर कंडीशन नहीं था, तो गर्मी का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो उस प्रॉब्लम को इस बार एलिमिनेट कर दिया गया और थोड़ा लार्जर ग्रुप के लिए 80 लोगों तक के 75-80 लोगों के लिए ये बनाया गया है जहाज। और ये अगले महीने से चलेगा, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद फिर ये ऑपरेट होगा और इवनिंग क्रूज में चलेगा और भ्रमण करेगा। और बाकी सरकार से बातचीत चल रहा है, देखते हैं जो परमिशन जैसे जैसा होगा वैसे वैसे। इस क्रूज को बनाने में पूरे कितने समय लगे आपको?
इसको बनाने में करीब 6-7 महीने का समय लगा, 6-7 महीना, लेकिन इसमें काफी युद्ध स्तर पर काम करना पड़ा 6-7 महीने में, चूंकि युद्ध स्तर पर काम करना पड़ा 6-7 महीने में, चूंकि क्या है कि बहुत सारा सामान बाहर से मंगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ता है, तो एक एक छोटे छोटे चीजों का इंतजाम करना, फिर उसको असेंबल करना, हल बनाना, इंजन को मैच करना, टेस्ट करना, फिर ग्लास लगाना, फिनिशिंग करना, और अगर अच्छा दिखेगा नहीं और सुंदर रहेगा नहीं तो लोगों को फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, तो वो सब चीज का भी ख्याल करना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन हमको लगता है कि जितना बड़ा ये जहाज है उसके हिसाब से 6 महीना, यहाँ के हिसाब से जो हम लोगों की जो लिमिटेशंस था उसके हिसाब से बहुत फास्ट बन गया, 6 से 7 महीना। पर्यटन के लिहाज से गंगा नदी पटना का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। इसको आप पर्यटन के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं कि कितना पर्यटन इससे जुड़ा हुआ है और विकास की भी जरूरत है? देखिए, यहाँ तो गौरवशाली इतिहास रहा है। आप तो जानते हैं बिहार का तो हिस्ट्री और कल्चर के मामले में कोई जवाब ही नहीं है। गंगा के घाट के किनारे जितना भी घाट है पटना के किनारे, सबका एक बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री है। और आप अगर स्टार्ट करेंगे कलेक्ट्रेट घाट से तो बहद्रू घाट है, जहां से प्रिंस महेंद्र श्रीलंका गए थे बुद्धिज्म के प्रचार के लिए, रानी घाट है, और भी बहुत सारे घाट्स हैं जिनका बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो वो तो एक बहुत ही एंजॉयबल राइड है। ऐसे भी पटना में गंगा का पार्ट जो है बहुत चौड़ा है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी के जैसा आपको इफेक्ट मिलता है। ये जो सनसेट और सनराइज का समय होता है ये बहुत ही ग्लोरियस होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। हम आपके साथ कुछ विजुअल्स शेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग तो घूमते ही रहते हैं। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम चाहते हैं कि अच्छा म्यूजिक के साथ, सेफ्टी के साथ, अच्छा खाना के साथ लोगों को अच्छा हो, तो उसी के लिए ये बनाया है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो बिल्कुल पटना के लोगों का इंतजार जो है खत्म हो रहा है। अब इस क्रूज के जरिए पटना के जो लोग हैं डूबते सूरज को, उगते सूरज के नजारे को बखूबी देख सकते हैं। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। तो पटना वासियों को और मां गंगा के दर्शन करने पहुंच रहे तमाम सैलानियों को ये बड़ी सौगात दी है पटना के रहने वाले प्रणव शाही ने, जहां उन्होंने एक MV अल्फा क्रूज तैयार किया है जिसमें 80 लोगों के बैठने की क्षमता है। आपको बता दें कि इस दौरान टॉप रूफ पर बैठकर भी सैलानी गंगा का आनंद ले सकेंगे। बता दें कि इस क्रूज की खासियत यह है कि ये फुल्ली AC है। अगले महीने से इसकी शुरुआत संभवतः हो सकती है और अगले महीने से ही तमाम सैलानी और पटनावासी इस क्रूज का आनंद उठा सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे खबरों का, जहां लगभग 3 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि गया के SSP आदित्य कुमार के निर्देश पर मुफस्सिल थाने की पुलिस ने गया के सिटी SP के द्वारा गठित विशेष टीम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। SSP आदित्य कुमार ने बताया कि मुफस्सिल थाना मोड़ पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर के खेप को 3 ड्रग्स पेंडलर डिलीवरी करने वाले हैं। वहीं इस सूचना के बाद विशेष पुलिस की टीम ने सभी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि कुछ ड्रग पेडलर भागने में भी सफल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार ड्रग पेडलर की निशानदेही पर छापेमारी कर रही है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट चल रहा है और उसमें एक ड्रग की बड़ा कंसाइनमेंट टाइप से यहाँ पे आने वाला है, और कुछ लोग हैं इसमें लगे हुए जो ब्राउन शुगर या ड्रग्स से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उन लोगों की बिक्री और खरीद फरोख्त करने वाले हैं। इसी के सत्यापन कराया गया, इसमें एक SIT बनाई गई। सिमडेगा झारखंड के एकमात्र वीर चक्र से सम्मानित वीर शहीद जवान जॉन बिटो कीड़ो के शहादत दिवस के मौके पर उनके पैतृक आवास पिंडा टांगर गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य रूप से सिमडेगा विधायक और थाना प्रभारी मौजूद नजर आए। बता दें कि इस दौरान उन्होंने माल्यार्पण करते हुए वीर शहीद को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही ये भी कहा कि एक आदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के दुश्मनों के ऊपर अपनी वीरता का परिचय के साथ वीरगति को वो प्राप्त हुए जिन पर हमें गर्व है।
अगली खबर फतुआ के खुसरूपुर की है, जहां बिजली की निर्बाध आपूर्ति नहीं होने पर इलाके के ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सड़क पर बैठ गए। वहीं इस प्रदर्शन के चलते दोनों तरफ लंबा जाम भी लग गया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई, पानी की समस्या सहित कई चीजों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि जब तक जाम स्थल पर विभाग के अधिकारी नहीं आते हैं और हमारी समस्या को नहीं सुनते हैं, तब तक जाम नहीं हटेगा। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अभियंता अमित कुमार को तत्काल यहां से हटाने की मांग भी की है। हम लोग खुसरूपुर प्रखंड के जो ग्रामीण हैं, वो पिछले कई महीनों से बिजली विभाग के रवैया से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं और अंत में थक हार कर हम लोग को मजबूरन सड़क पर उतर करके ये आंदोलन के लिए उतरना पड़ा। और पिछले कई महीनों से बिजली विभाग जो है ना, मेंटेनेंस के नाम पर दिन में भी बिजली गायब रहता है। अगली खबर फारबिसगंज से, जहां लॉयंस क्लब फेमिना के द्वारा मिशन गरिमा कार्यक्रम के तहत कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी राम पुकार सिंह सहित कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना जो काम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इतना ही नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोविड टीकाकरण करने में जीएनएम और एएनएम काफी परिश्रम करते हुए नजर आए और ये परिश्रम अभी भी जारी है। इसी परिश्रम का ये परिणाम है कि 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने कोविड का टीका लगवा लिया है। हमारे समिति इंस्पेक्टर थे, उनका 3 बच्चा, एक बेटा IIT, दूसरा मजिस्ट्रेट और तीसरा इंजीनियर था बड़ा कंपनी। जब उनको कोरोना हुआ तो मुजफ्फरपुर में जज साहब का दामाद और बेटी बोली कि हम आए तो हम ही कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारा 2 छोटा बच्चा, आप कौन देखेगा। हाई रिस्क पर था और हमारे सभी जो वेरियर यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि हम लोगों ने बहुत ही इफेक्टिवली इस चैलेंज को डील किया है। और आज के डेट में हमारा DCSC सबसे अच्छा DCSC था, जहाँ जो लोग मरीज भर्ती हुए उनका अच्छा से अच्छा उपलब्ध संसाधनों से इलाज हुआ। हमारी टेस्टिंग भी सबसे अच्छी हुई है और वैक्सीनेशन का ये है कि हमने अररिया जिला में हमारा अकेला ब्लॉक है। और इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।